नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो 14 जुलाई दिन रविवार दुर्गा अष्टमी पर माता पिता या बच्चे यहां रख दें लाल रंग के 3 फूल और उम्र के बराबर लौंग। प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माता रानी की असीम कृपा इस पृथ्वी पर भूमंडल पर भ्रमण करती रहती है, जिसमें माता रानी का असीम कृपा और उनका आशीर्वाद होता है, जिससे बच्चों की कुंडली के जो दोष होते हैं ना, एक छोटा से छोटा उपाय कर लेने से माता पिता जब उपाय कर लेते हैं तो वह पल भर में समाप्त हो जाता है। चाहे वो कितना ही बड़ा दोष क्यों न हो, चाहे मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, राहु शनि जनित कोई भी दोष हो, केतु के दोष हो या शनि के दोष हो, सप्तम भाव पीड़ित हो चुका हो, माता पिता बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों की कुंडली में क्या ऐसा दोष है, क्या ऐसा दोष है जिसके कारण उनके बच्चे देखने में सुंदर हैं, देखने में सुशील हैं, काफी जो है अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, फिर भी क्या ऐसा दोष है कुंडली में। प्रिय दर्शकों, जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, बच्चों की कुंडली में जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, तो आप चाहे जितना भी प्रयास कर लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, देखने वाले देखकर चले जाएंगे, आएंगे देखकर चले जाएंगे, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होता है। ऐसे में माता पिता काफी निराश हो जाते हैं कि हमने इतने प्रयास किए, क्या ऐसा दोष है, क्या ऐसा कष्ट है जिसकी वजह से हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। देखने में सुंदर होते हुए भी आप परेशान हो जाते हैं। आखिरी में आप फोन कॉल्स करते हैं, हमें अवगत कराते हैं कि हमारे बच्चों की कुंडली में क्या दोष है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप ऐसे ही परेशानियों से उपाय करके थक चुके हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। मैं एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो दुर्गा अष्टमी गुप्त नवरात्रि की 14 जुलाई दिन रविवार को अष्टमी तिथि पड़ी है, उसी दिन आपको यह उपाय, जो खास उपाय है, जो एक चमत्कारी उपाय है, जो लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है, अगर आपने बच्चों के निमित्त कर लिया, अष्टमी तिथि पर 14 जुलाई दिन रविवार को आपको यह उपाय करना है। कैसे करना है, कब करना है, सारे उपाय को मैं हूबहू जैसे बताऊंगा उसी तरह आपको करना होगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस चैनल में, पहले उन्हें अवगत कराना चाहूंगा, जो हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें और शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि उपाय को अगर शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो इस उपाय का जो मतलब है, जो मैं कहना चाहता हूँ, हूबहू वैसे नहीं कर पाएंगे, और वैसे नहीं कर पाएंगे तो शीघ्र विवाह में भी देर होगी और आप कहेंगे कि महाराज जी ने उपाय बताया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अगर सक्सेस करना है, सफल होना है आपको उपाय में, और बच्चों का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, ऐसा अगर करना है तो आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें और हूबहू जो मैं सामग्रियां बताऊंगा उसे नोट करें और वैसे ही करें जैसे मैं कहना चाहता हूं। तो प्रिय दर्शकों, आपके बच्चों के विवाह में जो बाधा आ रही है, जो बड़े से बड़े दोष हैं, पल भर में समाप्त हो जाएंगे, यह मैं दावा करता हूं। और 100% कैलकुलेशन के साथ जो मैं बताने जा रहा हूं, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का जो एक ऐसा योग चलते रहता है, एक शुभ योग चलता है, जिसमें बड़ा से बड़ा आप उपाय अगर करके थक चुके हैं तो यह छोटा सा उपाय, जो काफी सरल उपाय है, चमत्कारी उपाय है, अगर आपने कर लिया तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी, बच्चों के विवाह में आ रही बाधा समाप्त हो जाएगी और आपके बच्चों के लिए कोई ना कोई प्रस्ताव अच्छा आ जाएगा। कार्यक्रम को आगे लेके बढ़ूं इससे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, अब मैं चलता हूं, जो सामग्रियां आपको लेनी है वो बता दूं। किस दिन करना है ये उपाय, आपको 14 जुलाई दिन रविवार को आपको सुबह सुबह भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जिसको अगर सुबह में समय हो तो सुबह में कर लें, शाम को चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी स्वयं अपने विवाह की कामना करके कर सकते हैं। माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेकर के यह उपाय, अष्टमी तिथि को 14 जुलाई दिन रविवार अष्टमी तिथि पड़ी है, उसी दिन आपको यह उपाय करना है।
सामग्रियां क्या क्या लेनी है। उस दिन स्नान ध्यान से निर्वित होकर के स्वच्छ धुले हुए कपड़े, लाल वस्त्र धारण करें या पीला वस्त्र धारण करें। धारण करके एक आसन पर बैठ जाएं। मंदिर में विराजित देवी देवता को, माँ भगवती को एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम घी का दीपक अपने पितृ देवता इष्ट देवता से कामना करके, दुर्गा माता से कामना करके कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, अष्टमी तिथि पर, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि या किसी भी अष्टमी तिथि पर यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपके बच्चों के विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो समाप्त हो जाएगी और आपके बच्चे बच्चियों की शादी हो जाएगी। ऐसा कह के माँ भगवती से प्रार्थना करें कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें मुझे बल प्रदान करें, मुझे सफल करें, जिससे हमारे बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाए। तो प्रिय बंधुओं, आपको जो सामग्रियां लेनी है, घी का दीपक दिखा करके अपने विराजित देवी देवता को, दुर्गा माता का ध्यान करके, काली माता का ध्यान करके, और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी तिथि को 14 जुलाई दिन रविवार को यह घी का दीपक आपको सुबह सुबह आपके विराजित देवी देवता मंदिर में, घर में आपको दिखा देना है। उसके बाद जो सामग्रियां मैं बता रहा हूँ, घी का एक दीपक तैयार कर लें, एक और दीपक अलग से तैयार करें। उसके साथ साथ लाल रंग के 3 अड़हुल के फूल या गुलाब के फूल, कोई भी लाल रंग के फूल या जवा का फूल होना चाहिए, गुलाब का फूल भी हो सकता है, उसमें इत्र लगा करके उसे तैयार करें। यानी सौगंधित द्रव्य इत्र होता है, बाजार में मिल जाता है। 3 अड़हुल के फूल होने चाहिए या जवा का फूल लाल रंग का होना चाहिए, याद रखें, और गुलाब का फूल हो अति उत्तम है। उसमें इत्र लगा करके आप पूजा के जो पात्र है उसमें उसे रख लें। उसके बाद पान का पत्ता भी एक डंठल वाला होना चाहिए। उसके बाद उम्र के बराबर, याद रखें, आपका उम्र अगर 25 साल है, 30 साल है, 35 या 40 है तो उतने ही लौंग होने चाहिए, टूटे भांगे ना हो। साबुत जो है लौंग होने चाहिए, फूल वाले लौंग होने चाहिए, क्योंकि माता रानी को लौंग का जो अर्पण करते हैं नवरात्रि तिथि में, माता रानी प्रसन्न हो जाती है। तो उम्र के बराबर 34 साल उम्र है तो 34 लौंग ले लेंगे, 40 साल उम्र है तो 40 लौंग ले लेंगे, और उसी बर्तन में जिसमें आपने पान का पत्ता रखा उसके ऊपर लेकर के रख ले। साथ ही साथ एक लाल रुमाल के साइज का कपड़ा होना चाहिए, एक रंगा कपड़ा जो बाजार में मिल जाता है, रुमाल के साइज का ले लें। और उसी पर आप करना क्या है, सारी सामग्रियों को ले करके और घी का दीपक, सब सामग्रियां ले करके, पान का पत्ता और उसके साथ 3 लाल रंग के फूल, इत्र लगा करके सारी सामग्रियां एक बर्तन में लेकर के, पूजा का थाल में लेकर के, और एक घी का दीपक थाल में सजा लें। और ले करके बगल में ही आपके आसपास कहीं दुर्गा माता की मंदिर हो या काली माता की, माँ भगवती की मंदिर हो या दुर्गा माता की मंदिर हो, या कुछ न मिले तो शंकर भगवान के मंदिर में विराजित पार्वती माता की, शिवलिंग के बगल में पार्वती माता की प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति होती है, वहां आप जाकर के शंकर भगवान के मंदिर में भी जाकर बैठ जाएं, आसन बिछा के बैठ जाएं, माँ भगवती का ध्यान करें, माँ पार्वती का ध्यान करें, दुर्गा माता का ध्यान करें, और वहां पर घी का एक दीपक सर्वप्रथम प्रज्वलित करके दिखा दें। उसके साथ साथ आपको करना क्या है, जो पोटली लेके गए हैं, जो आपने क्या किया है, एक रुमाल के साइज का कपड़ा रखा है, उसके ऊपर पान का पत्ता रखा है, चिकना वाला भाग ऊपर होना चाहिए, डंठल सहित आप कपड़े के ऊपर रख लें, एक रंगा कपड़ा, उसके ऊपर डंठल वाला पान का पत्ता, चिकना वाला भाग ऊपर रहेगा। उस पर उम्र के बराबर जो लौंग है, 34 साल उम्र है तो 34 लौंग, 40 साल उम्र है तो 40, या 25 साल उम्र है तो 25 लौंग, टूटा भांगा न हो, रख करके उसको पोटली बना लेना है, लाल रंग कपड़े से बांध करके अच्छी तरह से गोल पोटली बना ले, और माथे से स्पर्श करके, बच्चे बच्चियों की शादी में विलंब हो रहा है, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार करेंगे बच्चे बच्चियां, और माता पिता, बच्चों का जो फोटो है घर में, अगर फोटो हो तो उसके ऊपर भी 7 बार वार कर सकते हैं, बच्चे पढ़ने गए हैं घर में नहीं है, या उनका नाम और गोत्र लेके पोटली को बना करके मन ही मन चिंतन करेंगे कि उनका बच्चा सामने खड़ा है और उसके ऊपर से 7 बार मैं वार कर रहा हूँ, माता पिता ऐसे करके बच्चों का नाम गोत्र लेके भी बच्चे बच्चियों के लिए, और वही पोटली चरणों के सामने, माँ पार्वती दुर्गा माता की मंदिर हो तो दुर्गा माता के मंदिर में चरणों के सामने रख दे। उसके बाद वहीं बैठ करके आसन पर जो 3 लाल रंग के जो फूल आप लेके गए हैं, जो इत्र लगा के अड़हुल के फूल जो लेके गए हैं, या लाल रंग का गुलाब का फूल लेके गए हैं, या जवा फूल लेके गए हैं, इत्र लगा करके एक एक करके आप माता रानी का ध्यान करके ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, वहीं बैठ करके एक माला 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, एक माला या कम से कम 31 बार
ओम धूम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का स्क्रीन पर भी आ जाएगा, मंत्र को ध्यान से देख लें। और इसको आपको नियमित रूप से, जो मैंने बताया कि अष्टमी तिथि पर उसी दिन आपको दुर्गा अष्टमी, गुप्त नवरात्रि या किसी भी नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर आपने यह उपाय कर लिया, मंत्र जैसे मैंने बताया ओम धूम दुर्गाय नमः 21 बार या 108 बार पोटली बना करके माता रानी के लिए 3 लाल रंग के फूल, अड़हुल, जवा या गुलाब का फूल, इत्र लगा के माता रानी को अगर अष्टमी तिथि पर आपने ओम धूम दुर्गाय नमः, माता रानी भगवती का ध्यान करके ओम धूम दुर्गाय नमः ऐसा कह के चरणों के सामने रख दें, और पोटली जो आपने 7 बार वार करके अपने ऊपर से माता पिता या बच्चे स्वयं अपने विवाह की कामना करके या माता पिता बच्चों का ध्यान करके कि हम बच्चों के ऊपर से 7 बार वार कर लिया है, उनके विवाह में जो बाधाएं हैं, जो कष्ट हैं, हे दुर्गा माँ, हे माँ भगवती, उनके कुंडली के दोष को समाप्त कर दें और जल्द से जल्द उनका कोई ना कोई रिश्ता आ जाए। यकीन मानिए, अगर दुर्गा अष्टमी के दिन आपने यह कार्य हूबहू उसी ढंग से आपने कर दिया तो माता रानी की कृपा बरसेगी और माता रानी की कृपा से आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ शेरावाली।